यस फ्रेंड, वीडियो बना देता हूँ। टाइम मेरा 5 बजे से ज़्यादा हो गया है और मैं कंक्लूजन पे पहुँचना चाहता था। जब मेहनत करता है आदमी, कंक्लूजन पे पहुँचता है तो वीडियो में 2-4 मिनट का देर हो ही जाया करता है। कल मैंने बताया था आपको कि बाज़ार में लर्निंग और किस तरह से किन पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए। बहुत से बच्चों ने तो सीख लिया, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे लोग रह गए हैं, वो पूछते हैं बार बार और संशय की स्थिति में रहते हैं, तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ भाई व्हाट्सएप पे, या उनको मैं टेलीफोन पे भी अभी मैंने जवाब दिया है 3-4 बच्चों को। तो कोई ऑब्जेक्शन मुझे नहीं है। किसी की समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं वेबिनार, ट्यूशन या कोचिंग या कुछ ऐसा नहीं चलाता हूँ और मैं जवाब दे देता हूँ। और जितना जिसको पूछना है वो पूछ सकता है। व्हाट्सएप पे भी बच्चे लोग पूछते हैं, क्योंकि वहाँ प्राइवेसी होती है और इंडिपेंडेंट किसी क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई स्क्रिप्ट, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, वह 200 रुपये की खरीद ली है तो वो धीरे से पूछता है कि सर अब मैं इसको 75 रुपये पे एवरेज कर लूँ क्या, 200 रुपये पे ख़रीदा था। सबके सामने पूछेगा तो उसको थोड़ा सा इंसल्ट महसूस होगी, तो इसलिए प्राइवेसी भी कुछ बच्चों को और महिलाओं को चाहिए। तो मैं व्हाट्सएप पे उनका जवाब और एनालिसिस करके थोरोली उस पर्टिकुलर स्टॉक की मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है। मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस स्टॉक मार्केट के बारे में जो मैं अपना चैनल चलाता हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, और इसमें जो मैं वक्तव्य देता हूँ, कोई भी दर्शक मेरे इस वक्तव्य को सुन के खरीद फरोख्त करके लाभ या हानि पहुँचाए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। इसके लिए आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। तो दोस्तों, अभी स्टॉक मार्केट में मैंने सुबह आज वीडियो दे दिया था, क्योंकि आज मैंने उचित समझा कि आप लोग इधर उधर सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने सख्ती से बोल दिया था कि आपको पैनिक में बेचना नहीं है। और देखिए, स्टॉक मार्केट 16,857 तो शायद मैंने देखा है, या 43 देखा है, और काफ़ी स्टॉक नीचे गिर गए थे। और ऐसा नहीं है फिर बाज़ार ऊपर गया फिर नीचे गिर गए थे, तो गिरने पे पैनिक में आपको बेचना नहीं है। ये मैंने अंडरलाइन आपको कल कराया था। दोस्तों, आज देखो क्या हाल हुआ। वही मैंने बताया, एग्जाम्पल भी गांव की दी, मैंने शहर की एग्जाम्पल भी दी, मैंने बकरों की एग्जाम्पल भी दी, मैंने 2 पड़ोसियों के झगड़े की एग्जाम्पल भी दी। कुछ महिलाएं तो बल्कि मुझे टेलीफोन करके हंस रही थी कि सर ऐसी एग्जाम्पल इस यूट्यूब पे कोई नहीं देता होगा। आप मनोरंजन भी साथ के साथ करते रहिए दोस्तों। लड़ने वाले लड़ेंगे, मरने वाले मरेंगे, हम अपने मनोरंजन को क्यों बंद कर दें। तो आज भी वही हुआ, सुबह लड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखिए बाज़ार गिरा दिया गया, फिर कुछ नहीं आया और सब कुछ ठीक हो गया। फिर दोबारा से टैंक चल पड़े हैं, मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर गिर गया बाज़ार। और फिर बोलने लगे कि अब तो ईज हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो बाज़ार इतना खींचा दोस्तों, सबसे ज़बरदस्त रिकवरी। आज तो मैंने 4-5 स्टॉक सुबह खरीदे थे कि अपने पास पोर्टफोलियो में सजा कर रखूँगा। दोस्तों, मैं नाम भी बता देता हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और खैतान केमिकल, बीएससी लिमिटेड, मैं नाम भी बता देता हूँ आपको खुल के। और वो क्या था, दीपक नाइट्राइट। दोस्तों, मैंने खरीदे, लेकिन जब वो बढ़ गए तो बेच दिए। फिर नीचे गए, दीपक और बीएससी लिमिटेड खरीद लिए, फिर वो ऊपर चले गए, मैंने फिर बेच दिए। मैं क्यों ना बेचूं दोस्तों, जब मुझे 6-7 रुपये का डिफरेंस सेम डे मिल जाता है। और अगर डिलीवरी देनी पड़ेगी तो भाई मेरे पोर्टफोलियो में भी है, वहाँ से दे दूंगा उठा के। अगर डिलीवरी जाती है तो मैं वहाँ से दे दूंगा उठा के, लेकिन मैं डिलीवरी खरीदता पहले हूँ और बेचता बाद में हूँ। फिर मैंने टाटा स्टील खरीदा। टाटा स्टील मैंने लाड़ प्यार से रख लिया कि चलो इसको तो मैं रख ही लेता हूँ सैंपल के तौर पे। 1145 रुपये में लिया दोस्तों, हल्ला गुल्ला करके आप लोगों को बता देता हूँ। और जब 1119 गया तो मेरा थोड़ा सा नज़र इस पर ओझल हो गई। किसी महिला ने पूछा कि सर रिलायंस और टाटा स्टील में क्या कर रहे हो। तब मैं दौड़ के इसको खरीदने के लिए पहुंचा, तब तक ये ऊपर भाग चुका था। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ महिलाएं इस स्टॉक मार्केट में ज़्यादा तेज हैं। हम जो इंसान हैं और हम जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है इतना तेज नहीं हैं। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। स्टॉक तो मैंने बता ही दिए, किसमें मैंने पार्ट प्ले किया, किसमें नहीं किया। अब एक बच्चे ने नाल को पूछा, भाई नाल को मैंने 20, 25, 30 रुपये में देखा और 40 रुपये तो 2, 3, 4, 5 साल तक पड़ा रहा दोस्तों।
और आज वो 115 है, 123-24 गया था तो 3 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया उसने। और वो बच्चा बहुत ही इसको ख़रीदने के लिए व्याकुल था। डेप्ट फ्री कंपनी है, लेकिन मुझे महंगा लग रहा है। अगर 100 रुपये से नीचे आता तो मैं ख़रीदने की आपको सिफारिश करूँगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कोई महिला पूछ रही है कि सर आप नीचे के लेवल भी बता दिया करो। नीचे के लेवल बताए नहीं जाते इस गिरते मार्केट में। मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है और वो अपने दिमाग में, जहन में जैसी आपको लगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 97 से गिरता चला गया, 91 टच करने को था, तब मुझे लगा कि अब इसको ख़रीद लेना चाहिए। दौड़ के मैंने उसको ख़रीदा। जब वो बढ़ा तो मैंने मुनाफा कमा लिया। अब बताइए BSE लिमिटेड में 2120 वो दो कितना था, वो 2120 रुपये में क्यों ना ख़रीदूँ। दीपक नाइट्राइट तो आज बिल्कुल 1903 पे ही पहुंच गया था, तो मैं क्यों ना ख़रीदूँ। तो दोस्तों ये एक ऑब्जर्व किया जाता है कि लोअर रेट। अब कोई कैंडल लेके बैठ जाता है, चार्ट लेके बैठ जाता है, इतने पे आए तो ख़रीद लेना, इतने पे आए तो बेच देना। और मज़े की बात तो ये है, अगर इतने पे आए तो ख़रीद लेना, इसने नीचे जाए तो स्टॉप लॉस लगा लेना। स्टॉप लॉस का मतलब साफ साफ नुकसान। दोस्तों स्टॉप लॉस के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ऑप्शन एंड कॉल एंड पुट राइटिंग वेटिंग के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ये सब जुए हैं, जुआ हमें नहीं खेलना है। स्टॉक आज मेरे पास टाटा स्टील, सबके साथ में हल्ला गुल्ला करके बता देता हूँ, 10 स्टॉक मेरे पास रह गए हैं, बच गए हैं, फंस गए हैं मेरे पोर्टफोलियो में। आप सबको हल्ला गुल्ला करके मैं जब बेचूंगा तो बता दूंगा, देखो आज मैं इसको बेच भी रहा हूँ। क्योंकि 2 बार तो मैं इसमें काटापीटी कर चुका हूँ। नीचे में ख़रीदा, ऊपर बेच दिया, नीचे में ख़रीदा, ऊपर बेच दिया। तो दोस्तों अभी ये तीसरी टाइम है। अब देखो कल क्या होता है। कल क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। दोस्तों किसी भी नेशनल चैनल पर, ये टेलीविज़न मेरे सामने है, और किसी भी नेशनल चैनल पर यूक्रेन और रशिया के युद्ध का विवरण कभी आया ही नहीं, बहुत कम। क्योंकि जो अच्छे नेशनल चैनल हैं उनको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ ये एक बिजनेस चैनल्स पे ही हौला मचता है, और जी न्यूज़ पे पर्टिकुलरली, कि लड़ पड़े और लड़ाई होगी और ये होगा और ये गिरेगा और वो गिरेगा, NCNBC पे और दूसरे बिजनेस चैनल्स पे। नेशनल चैनल पे इतना ज़बरदस्त न्यूज़ ये नहीं चल रहा, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या होगा। तो अभी भी मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जिस तरह से रशिया ने 2 स्टेट्स पे उसकी कब्जा कर लिया, अपनी सेनाएं लगा दी, वो क्या करेगा। छोटा सा एक यूक्रेन है दोस्तों, छोटा सा यूक्रेन है। गेहूँ पैदा करते हैं रशिया भी, यूक्रेन भी, एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की थाली में रोटियां इनके गेहूं की ही रखी जाती हैं। मेरे कंट्री में तो इतना गेहूं है कि यहाँ तो हम मेरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले कोरोना में भी गरीबों को कितना अनाज बांटा, कितना अनाज फ्री में दिया, और सब कुछ, कोई भी खाली पेट नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हमारे यहाँ तो इतना भंडार है, उपजाऊ ज़मीन है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, सारे फेवरेबल कंडीशंस हैं। और गेहूँ ठंडे में होता है, जहाँ ठंडी पड़ती है, तो -10 डिग्री टेम्परेचर है, गेहूँ की पैदावार ज़्यादा होती है। ये लोग यूरोप को और उधर US को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिक्कत होगी तो यूरोप को उनको होगी, हम गेहूँ उनको बेचेंगे। दूसरी सामग्री की ज़रूरत होगी तो हम यूक्रेन और रशिया को बेचेंगे। मैंने आपको खुल के भी परसों की वीडियो में कहा था, अरे हमें तो मज़ा आ गया केला संतरा बेचने का। हमारी इकनॉमी को, हमारी GDP को दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रशियन मार्केट गिरे, यूक्रेन मार्केट गिरे, वी डोंट नो। आई थिंक रशियन मार्केट का आज किसने बताया भी था, बॉल्क करके है, BYEK, एल साइलेंस है, कुछ ऐसे है, वहाँ के स्टॉक मार्केट का नाम है, जो आज भी 10-15% डाउन था। बाकी यूरोपियन मार्केट अभी FTSE तो ब्रिटेन का है शायद, रिकवर हो गया दोस्तों, ग्रीन में है। मज़े की बात यह है कि नैस्डैक जो फ्यूचर्स थे और जो डो जोन्स फ्यूचर्स थे, सुबह तो 300-400 पॉइंट फ्यूचर्स थे, माइनस में थे, और अभी तो देखिए 70 पॉइंट तो ये नैस्डैक रह गया है। 69 पॉइंट डो जोन फ्यूचर मुझे माइनस में दिख रहा है। दोस्तों रिकवर हो रहे हैं, तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। मेरा देश तो पहले ही एक्शन ले लेता है, तो यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज तो पहले ही एक्शन ले लेता है। जब वहाँ 380 माइनस में था डो जोन्स, तो मेरा निफ्टी काफ़ी रिकवर हो गया था, काफ़ी रिकवर हो गया था, और ग्रीन की तरफ चल पड़ा था कि बस ग्रीन होने ही वाला है। दोस्तों मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको कि 100% लड़ाई पड़ाई नहीं होगी। आप अपने स्टॉक में नुकसान में कोई चीज़ बेचनी नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स जमा करके रखिए, उनको बेचने की जहमत मत उठाइए। पैसा अगर हाथ में हो तो नीचे के लेवल पे स्टॉक्स को खरीदिए। प्रॉफिट बुक करने का मौका हो तो उसको भी मत चूकिए।
ये बिल्कुल मत सोचिए कि बाज़ार गिर जाएगा। अब कोई बच्चे बोल रहे थे रिलायंस पावर के लिए, अरे भाई रिलायंस पावर में अगर नुकसान है, ख़राब शेयर है, मरा हुआ शेयर है, तो लोअर सर्किट बार बार क्यों खुल रहा था? मोटी सी बात है, प्रमोटर्स ने इक्विटी 9% से 24% तो कर ली, और अगर आप 2 महीने बाद देखेंगे तो वो 24 से 36% अनिल अंबानी के हाथ में इक्विटी अपनी कंपनी की लगेगी। यही मौके होते हैं कि प्रमोटर्स अपनी इक्विटी को कैसे बढ़ाएं। अब आप कहेंगे कि वो 9% क्यों रह गई थी? अरे भाई वो गिरवी रखे गए थे। 9 करोड़ के शेयर्स तो यस बैंक ने खरीदे प्रमोटर से, तो इसलिए प्रमोटर ने अपने शेयर्स में से इन लोगों को शेयर बेचे और अपनी इक्विटी कम हो गई। अब अपनी इक्विटी वो बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए लोअर सर्किट बार बार खुलता है लगता है, खुलता है लगता है। ऐसे मार्केट में मैंने कहा था 12 से नीचे रिलायंस पावर जाए तो आप खरीदने की कोशिश करिए, लेकिन क्यों जाएगा? वो तो तेरे पे ही माल को इकट्ठा कर रहा है, और जैसे ही नॉर्मल डेज हो जाएंगे फिर अपर सर्किट शुरू कर देगा। तो दोस्तों आप अपने स्टॉक्स पे अडिग रहिए और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक खरीदिए, पेनी स्टॉक की तरफ मत जाइए दोस्तों। पेनी स्टॉक्स में कुछ मज़ा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आज हाथ से निकल गया, पकड़ना चाहिए था। कल कोशिश करेंगे। टाटा स्टील पकड़ा है, और इस तरह के मजबूत शेयर्स को आप पकड़ के रखेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे भविष्यवाणी जल्दी से बता दीजिए सर, ज़्यादा लंबा वीडियो सुनने के हम आदी नहीं हैं। हाँ नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं भी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का आदी रहा नहीं हूँ, लेकिन कल बाज़ार में प्लस में ही खुलेगा और रिकवरी भी होगी। अगर माइनस में खुल भी गया है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर माइनस की तरफ को जाएगा भी तो वो मेजर अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने की। मैंने हल्ला गुल्ला करके आज भी कहा था डिप पे खरीदिए, कल भी मैंने बोला था आपको शाम को कि आप मार्केट गिरता है तो डिप पे खरीदिए, डबल डिप पे डबल खरीदिए। और दोस्तों मैं कल बता रहा हूँ कि आप अगर माइनस जाता है और डिप पे खरीदने की कोशिश करिए। मार्केट कल तो 100% ग्रीन में बंद होगा, हो सकता है 200 पॉइंट निफ्टी ग्रीन में ही बंद हो। और थर्सडे को ये मार्केट शॉर्ट कवरिंग हैवीली होगी इसमें। वैसे तो शॉर्ट कवरिंग कल ही होगी वेडनेसडे को, थर्सडे को भी होगी, और काफ़ी अच्छा मार्केट अब 18,000 की तरफ चलने की संभावना मुझे लग रही है। अच्छे स्टॉक्स की वैल्यूएशंस बहुत कम हैं, पकड़ लीजिए, ख़रीद लीजिए। आप लोग मेरे से पूछते हैं डिक्सन खरीद लें, बिल्कुल ख़रीद लो। अच्छे स्टॉक्स को तो मैंने कभी भी नहीं करूँगा। आप जेपी पावर की बात करोगे तो मुझे गुस्सा आता है, मत खरीदिए। यस बैंक खरीदोगे तो मत खरीदिए। वोडाफोन की बात करोगे तो मत खरीदिए। अच्छे स्टॉक्स के बारे में पूछोगे तो दोस्तों कभी मेरे जहन से मना नहीं निकलेगी। एनालाइज करके उनके रेट भी बता दूंगा, और उनको खरीदने की तो मैं डेफिनेटली ओके कर ही देता हूँ। हाँ, खरीदने से पहले एक बार दोस्तों मेरे से पूछ ज़रूर लीजिए। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी फ्रीली आपके लिए खोला हुआ है। कमेंट्स भी मैं अपने इस वीडियो यूट्यूब के चैनल्स के जवाब देता ही रहता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब दे देता हूँ, एंड मैं टेलीफोन पे भी सीधे जवाब दे देता हूँ कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है। और क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है बच्चे लोगों, पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए, पैसा दबना नहीं चाहिए, पैसा फंसना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें बेहिचक आप किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट के बारे में पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल में तो एक दूसरे बच्चे ही आपस में जवाब दे देते हैं कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक ख़राब है। मैं तो जवाब देता ही देता हूँ। तो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसमें गहन अध्ययन करिए, अच्छी तरह से पूछिए सर इसका PYB क्या है, इसका EPS क्या है, इसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, और प्रमोटर्स की इक्विटी का क्या हाल है। तो सारी चीज़ मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, आप पूछ सकते हैं और आप उस शेयर को आंख बंद करके खरीद सकते हैं दोस्तों, कभी नुकसान नहीं होगा। एक भाई ने आज बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, बच्चे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में सर 54 पॉइंट समथिंग % तो गिरवी रखी है इसकी इक्विटी। मैंने मनी कंट्रोल पे उसको बताया शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाइए और दिसंबर 2021 में देखिए ओनली 0.69% गिरवी रखी है, ओनली 0.69%। जिसकी इक्विटी गिरवी 0.69 रखी हो ओनली, और प्रमोटर्स की इक्विटी एज सच हो, FII का स्टेक बढ़ा हो, DII का स्टेक बढ़ा हो, और फाइनल Q4 के रिजल्ट्स उसके
30-40% ज़्यादा प्रॉफिट तो उसका 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना रेवेन्यू भी उसके 30-40% बढ़ेंगे Q4 में। तो दोस्तों वो क्यों नहीं भागेगा। और अभी तो वो 95 मेरे ख्याल से है, या गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। गिरता है वो जल्दी रिकवर होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा स्टॉक आपको क्यों ना बताऊं। दीपक नाइट्राइट की तो बस मेरे से बात ही मत करिए, अपने आप ही देख लीजिए, मैंने आपको मनी कंट्रोल में सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों डेफिनेटली श्योर 100% लड़ाई नहीं होगी। जिस तरह से मैंने 100% की बात कही थी, आज 100% की बात आपके लाभ की करता हूँ, प्रॉफिट की करता हूँ। वो होना ही होना है। उसकी कामना के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।